गुड इवनिंग, मैं हरी सर। रॉय क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग भूषण का कवित्व पढ़े। आज हम लोग उस कवित्व का ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ डिस्कस करेंगे। हम लोगों का प्रथम प्रश्न है कि भूषण किस काल के कवि हैं। भूषण किस काल के कवि हैं। जब कवि के बारे में इंट्रोडक्शन दिए थे तो आपको याद होगा कि भूषण रीति काल के कवि हैं। रीति काल। आपको विकल्प में देगा भक्ति काल, आदि काल, आधुनिक काल, तो रीति काल। दूसरा, शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं। जब ये नाम है बावनी तो आप विकल्प में रहेगा 52, 56, 53, 51 या और भी कुछ भी दे सकता है। तो जब ये बावनी है तो उत्तर होगा 52। शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं तो 52। मन में प्रश्न होगा कि व्हाट इज मुक्तक। जैसे छंद होता है 6 लाइन का छप होता है, उसी प्रकार से मुक्तक होता है। आप उसका पाठ समझिए। तो इसे पूछा गया है प्रश्न, ये भी प्रश्न पूछा गया है और ये भी और आगे भी, ये सब शुरू में जो दिए हैं वो सब 18, 19, 20 में पूछा गया है। ये आपको पहला प्रश्न पूछा गया है 19 में और ये दूसरा प्रश्न 20 में। शिवा बावनी में किसकी वीरता का वर्णन है, यानी बखान है, तीसरा प्रश्न। तो जब ये है शिवा बावनी तो आपको याद रखना है शिवाजी। शिवा बावनी में शिवाजी का बखान हुआ है, शिवाजी का। चौथा प्रश्न है छत्रसाल दशक किसकी कीर्ति है। तो जब ये नाम है छत्रसाल तो छत्रसाल के दरबारी कवि रहे हैं भूषण। आपको ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भूषण किसके दरबारी कवि थे। तो छत्रसाल और अन्य दे देगा, छत्रसाल होगा। फिर भूषण के भी दरबारी कवि थे, तो ये इन्हीं दो के बारे में लिखे। इसीलिए छत्रसाल जब ये नाम है तो इसकी कीर्ति लिखने वाले भी हुए भूषण। भूषण
5वां प्रश्न, शिवराज भूषण किसकी कृति है? तो यहाँ शिवराज भूषण किसकी कृति है? ये पुस्तक का नाम है, इसलिए ई भी होगा भूषण का ही। छत्रसाल दशक में कितने छंद हैं? छत्रसाल दशक में कितने छंद हैं? इसमें आपको मैं विकल्प देता हूँ। 110, 210, 310 और 10, सिर्फ 10। तो याद रखना है, जो कुछ भी रहे, जब ये नाम है दशक तो उत्तर होगा सिर्फ 10। जब ये नाम है दशक तो उत्तर होगा 10, क्योंकि दशक मीन्स भी 10। अगला प्रश्न 7 नंबर, शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था या डैश नाम था? 2020 का पूछा हुआ प्रश्न है, इसीलिए साहू जी। इनके पुत्र का नाम साहू जी था। अब है भूषण के प्रिय नायक, 8वां नंबर प्रश्न। भूषण के प्रिय नायक हैं, अर्थात भूषण का प्रिय नायक किसके किसके बारे में वो लिखे? तो शिवाजी और छत्रसाल। उत्तर होगा शिवाजी और छत्रसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण ने किस रस की प्रमुखता दी है? भूषण ने अपने कवित्व में, ये भी लिख दे, पूछा जा सकता है, या अपनी रचना में किस रस की प्राथमिकता दी है? उत्तर होगा वीर रस। उत्तर होगा वीर रस। इस प्रकार से आपने 9 प्रश्न डील किए। फिर आगे जो है, आइए हम लोगों का 10वां नंबर प्रश्न है, कवित्व के रचयिता डैश हैं? तो जानवे करते हैं भूषण। भूषण का जन्म कितना ईस्वी में? तो 1613 ईस्वी में। सुना हुआ रहेगा, कहीं पूछ दिया तो काम आ जाएगा। भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में हुआ। 12वां प्रश्न, भूषण रीति काल के किस धारा के कवि हैं? तो इंट्रोडक्शन के वक्त हम बोले थे, ये तो रीति काल के कवि हैं। रीति काल के दौरान श्रृंगार रस का वर्णन हुआ। जितने भी कवि हुए तो श्रृंगार रस में लिखे, लेकिन इन्होंने वीर रस की प्रधानता दी। इसलिए इन्हें रीति युक्त नहीं, रीति मुक्त कवि, रीति मुक्त धारा के कवि इन्हें माना जाता है। कहीं कहीं रीति युक्त लिखा हुआ रहता है, लेकिन रीति मुक्त
रीति मुक्त धारा के। क्यों रीति मुक्त? अब रीति है श्रृंगार रस का और इन्होंने वर्णन किया वीर रस का, तो रीति से परे हुआ तो रीति मुक्त। 13वां प्रश्न है, कवित्त के प्रथम पद में डैश रस की, प्रथम पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? तो वीर रस। और द्वितीय पद में रौद्र रस, द्वितीय पद में रौद्र रस की अभिव्यंजना हुई है। रौद्र मीन्स होता है एकदम रुद्र, काल रूप, देखते हैं तलवार, नरमुंड, इस सब का वर्णन उसी कहते हैं रौद्र रस। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? देखिए भूषण मुख्यतः ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा में रचना की। छत्रसाल की तलवार की तुलना किससे की गई है? छत्रसाल की तलवार की तुलना किससे की गई? प्रथम लाइन, निक्षतम्यान से मयूखे प्रलय भानु कैसी, तो यानी भानु। भानु जो है, भानु मीन्स सूर्य, सूर्य के तेज से, यानी सूर्य से तुलना की गई है। लगती लप की कंठ बैरिन के नागिन सी, कौन सा अलंकार है? लगती लप की कंठ बैरिन के नागिन सी, तो नागिन सी यानी उनकी तलवार की तुलना नागिन से की गई है, तो ये रूपक अलंकार हुआ। व्याकरण पर जब जाएंगे तो मुख्य मुख्य अलंकारों की चर्चा करेंगे। तो रूपक अलंकार, रूपक अलंकार। कवित्त को भूषण की उपाधि किसने दी थी? कवि को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो चित्रकूट के राजा रुद्र शाह ने, चित्रकूट के राजा रुद्र शाह ने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी। भूषण मीन्स जानबे करते हैं आभूषण, तो भूषण मीन्स जैसे कि स्त्रियां जो आभूषण पहनती है, तो वह आभूषण क्या है? भूषण है। सोना चांदी जवाहरात ये सब क्या है? भूषण है। ज्ञान भी हम लोगों के लिए भूषण है, तो इसलिए उन्हें भूषण की उपाधि जो है। हाँ, शिवराज भूषण में कितने अलंकार का निरूपण हुआ है? शिवराज भूषण उनकी रचना है, इसलिए कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो 105 अलंकार का निरूपण हुआ है। अगला प्रश्न, कौन सी रचना भूषण की नहीं है?
भूषण की नहीं है। तो भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, सतसई। तो भूषण और दूषण जिसमें लगा हुआ है समझिए कि भूषण की रचना है। तो भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास ये भूषण की ही रचना है, सतसई इनकी नहीं है। अगला प्रश्न, इनके अंतिम प्रश्न, पद में छत्रसाल की तुलना किससे की गई है? पद में अर्थात द्वितीय पद में छत्रसाल का वर्णन है। ये भी प्रश्न उठेगा कि द्वितीय पद में किसकी यानी व्यंजना हुई है? शिवाजी की, छत्रसाल की? तो छत्रसाल की। तो अब है कि छत्रसाल की तुलना किससे की गई है? तो छत्रसाल की तुलना काली से। काली से। है ना? कालिका सी, कील की, इसलिए इस प्रकार से मैंने 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन कर दिया। इतना ही सफिशिएंट है। इसको आप एक दो बार सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इतने में याद हो जाएगा। और शेष शॉर्ट एक्सप्लेनेशन और लॉन्ग ये पुनः जो है PDF के रूप में आपको मिल जाएगा। आपको लिंक भी बता दिया जाएगा। आज के क्लास में इतना ही। मैनी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग हरी सर। थैंक यू।